प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 52 परियोजना का किया है लोकार्पण और शिलान्यास। करीब 2200 करोड़ की लागत से परियोजना से काशी और पूर्वांचल के लोगों के लिए बड़ी सौगात दी है। किसान सम्मान निधि के 20वीं किस्त भी जारी की गई है और साथ ही दिव्यांगजनों को व्हीकल और इसके साथ ही आपको बताते चले कि किट्स प्रदान किया गया है। और प्रधानमंत्री मंच से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभेंद्र प्रताप सिंह ने। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कई परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास किया है। 52 परियोजनाएं थी जिसका लोकार्पण और शिलान्यास किया। करीब 2200 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिसका प्रधानमंत्री ने काशीवासियों को सौगात दी है। उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष भी निशाना साधा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधा है। जिस तरह से जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति थी उसको लेकर सीधा निशाना साधा है। उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकी आकाओं का, जिस तरह से आतंकी ठिकानों का हमारी सेना ने जिस तरह से इनको ध्वस्त किया है वो कहीं न कहीं बहुत ही गर्व की बात थी। तो हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री जो काफ़ी सौगात दी है काशी को। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी नहीं पूरे भारत को योजनाओं से अवलंबित किया। किसानों को जो सम्मान निधि है इनको समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पुरस्कृत किया जाता है, एक तरीके से किसानों को मनोबल बढ़ता है। इससे किसान खेती बाड़ी करने में उनको आसानी मिल जाती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरह से ऑपरेशन सिंधु को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था उसको लेकर भी निशाना साधा प्रधानमंत्री। देखिए कांग्रेस और सपा और जितनी भी सरकारें आपकी हैं यहाँ पे, उनसे कोई वो सब गए सब, क्योंकि मोदी जी के आने से समझिए कि वो सब विकास की गंगा यहाँ बढ़ती रहती है और उनको कोई फायदा है नहीं इसमें। इसलिए जो है सरकार हमारी फिर पूर्ण बहुमत में आएगी और 2045 तक उसके आगे भी हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि हमने संगठन को इतना मजबूत कर दिया है। अमित शाह के द्वारा बताया गया है कि जो मंडल में हमारे युवा वर्ग हैं इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे जो है भाजपा हमारी मजबूत हुई है। आप लोग भाजपा से जुड़े हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मंच से एक अपील भी किया है कि जनधन योजना का जो KYC कराया जा रहा है और आप लोगों से अपील किया है कि जहाँ बैंक वाले जो लगा रहे हैं चौपाल वहाँ पे आप लोग जाके उनकी मदद करें। जी, हम लोग तो मदद कर रहे हैं क्योंकि मैं मंडल का उपाध्यक्ष हूँ, मेरे मंडल के अध्यक्ष जी हैं। हम लोग साथ में जाकर उनका सहयोग करते हैं कि जो भी उनको लाभ हो, महिलाओं का जो है, जो लड़कियां जो पढ़ रही हैं उनका शिक्षा का लेकर है, जो भी आवश्यकताएं हैं समाज में उसकी पूर्ति जब मोदी जी कर रहे हैं तो उनके पास वो लाभ उनके पास पहुँचे। इसलिए हम लोग हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, बैंक वालों को बताते रहते हैं कि उनको लाभ उनको पहुँचाया जाए। 51वां दिवस दौरा था प्रधानमंत्री का, अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक माना जा रहा है कि बतौर प्रधानमंत्री कोई सांसद जो अपने संसदीय क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 51 बार अपनी संसदीय क्षेत्र में आया हो और काफ़ी सौगात भी दी हैं। जी, हम सब लोगों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय रहा है कि हमारे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबके सांसद हैं और लगातार जो उनका दौरा हो रहा है 51वां दौरा, ये इस तरीके से हम लोगों के लिए जब आते हैं तो उनकी झोली भरी रहती है पूरी तरीके से। और काशी को अभूतपूर्व विकास जो दे करके उन्होंने हम सबके लिए जो है काशी को मतलब ऐतिहासिक काशी के रूप में पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके लिए हम सब लोग उनको जो है हृदय से धन्यवाद देंगे और हम चाहेंगे कि वो चिरंजीवी रहें और ऐसे ही ऊर्जावान बने रहें और लगातार काशी से वो जीत करके देश के प्रधानमंत्री बने, ताकि हम सब काशी का इसी तरह से, कभी हमने सपना नहीं देखा था कि काशी इस रूप में विकसित होगा। आज किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, काशी अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों को पुनः प्राप्त कर रहा है। जो काशी कभी माने ये ऐतिहासिक नगरी हुआ करती थी, आज पुनः अपने उस ऐतिहासिकता को प्राप्त कर रहे, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की देन है। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, चारों तरफ विकास, मतलब जितनी भी पुरानी धरोहर हैं पुनः उसको जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो चाहे वो सांस्कृतिक विरासत हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सहयोग मिल रहा है और उससे काशी का विकास चारों तरफ। ठीक है, वाराणसी से जो भदोही का 4 लेन का आज उस आधारशिला विश्व भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, तो इससे लेके काशीवासी से लेकर भदोही में कितना फायदा होगा?
काशी वासियों के लिए ये बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि वो जो 4 लेन बना, पहले के रोड जो अपेक्षा थे उस पर काफ़ी जाम और ट्रैफिक लगते थे। अब वो जो समय वर्तमान में लगते थे 1 घंटे जाने में, अब वो आधे घंटे में ही काशी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए प्रधानमंत्री मोदी इसी मंच से जो अपने संबोधन को किया है और काफ़ी करीब 50 से 60 हज़ार से ज़्यादा संख्या यहाँ पे मौजूद रही। अब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन करीब 45 से 50 मिनट तक का संबोधन रहा प्रधानमंत्री मोदी का। और जिस तरह से कई जो किसान सम्मान निधि के साथ जो दिव्यांग जन थे उनको भी चेयर वितरित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो अन्य जो योजना, जनधन योजना का चर्चा किया, जो KYC हो रहा है, उससे अपील किया मंच से कि लोग जो है इसके सहयोग करें। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और कई जो योजनाएं हैं उसको चर्चा करते हुए सावन के महीने में जिस तरह से काशी आए थे उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बार हर हर महादेव का उद्घोष भी किया। अभेंद्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज़, वाराणसी।